राजस्थान के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं समय समय पर नए नए प्रयोग करके इस दूसरी चुनौतियों से भी उबरते रहते हैं। पानी की समस्या तो है ही। हमारे पास सीकर ज़िले के एक किसान हैं रंजीत सिंह जी, और इन्होंने जैविक खाद को लेके काफ़ी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट्स कितने सफल हुए हैं। रंजीत जी, सबसे पहले बताइए कि आपके पास खेत कितना है और क्या क्या फसल उगाते हैं आप? हमारे पे 3 हेक्टेयर ज़मीन है और हम रबी के अंदर तो गेहूँ है, चना है, मेथी है, सरसों है, ये उगाते हैं। और जो बीज का टाइम आता है उसमें हम तरबूज और टिंडसी की वो सब्जी की फसल भी लेते हैं। और जो बरसात की सीज़न आती है उस टाइम मूंगफली लेते हैं, मूंग लेते हैं, ग्वार लेते हैं और बाजरा लेते हैं, ये फसल लेते हैं। किसानी में अगर यहाँ आपकी बात करें, इतने सारे फसल अब लगाते हैं, फर्टिलाइजर्स कितने, मतलब जो आप जैविक खाद का जो आइडिया आया है आपको किस तरह से आया, कब आया ये 2013 से हम जो बजाज ट्रस्ट फाउंडेशन है उससे हमारे संपर्क में आए और उसने वो दिया भाई ये हम दवाई डालते हैं, जेड डालते हैं, उससे बीमारी होती है, कैंसर होती है। जो हरियाणा पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है, उसकी बात करने पर थोड़े मोटिवेट कि हमने उसका कहना माना और उसके सहयोग में जुड़ गए। फिर 2013 से हम उसको सहयोग में रहे और वो जो उसने बताया भाई ऐसी खेती करनी है, फिर हमने स्टार्ट कर दी। तो पहले पूरा नॉलेज नहीं था, इसलिए खेती में प्रॉफिट भी थोड़ा कम रहा। फिर जो सुभाष जी पालेकर है पद्म श्री, उसके खाटू श्याम जी, उसका 6 दिन का प्रशिक्षण था, हमने वो प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण जो था उसमें क्या बातें आपको बताई गई? उसमें बताया गई कि अगर देसी गाय तो देसी गाय अनिवार्य है, कि देसी गाय होगी तो जैविक खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। कि एनी टाइम जो गूँच चाहिएगा, गोबर चाहिएगा, देसी गाय नहीं है तो लेंगे तो टाइम पर नहीं आएगा, टाइम पर नहीं आएगा, दवाई नहीं टाइम पर बनेगी तो वो फसल पर नुकसान हो जाएगा। उसमें जो एक तो गंजुआमृत है जो ज़मीन में पहली बिजाई करते हैं या नीड़ा गुड़ाई के अंदर तुने के दबाते हैं, एक बीजामृत बताया, बीजामृत बनाते हैं, फिर गंजुआमृत है, ये 10 बर्नी अरक है, निमास्त्र है, बरमास्त्र है, ये बताइए हम सभी यूज ले रहे हैं। 2013 के बाद हमारी अच्छी फसल हो रही है और कहीं जाना भी नहीं पड़ता। हमारा जो धान है, माल है, घर से ही लेके जाते हैं। गेहूँ की रेट जैसे 1500-1600 रुपये है, हमको 4000 रुपये हमारे घर पे आके देके जाते हैं। जो दूसरे किसान हैं, क्या आप वो देखने के बाद वो भी इसके पीछे जा रहे हैं? आपसे कभी आके पूछते हैं कि कैसे आप करते हैं, क्या करना पड़ेगा उन्हें इसके लिए? दूसरे किसान भी हमारे पास पूछते हैं। हमारे श्यामपुरा गांव है, श्यामपुरा पूर्वी में 4 किसान, पहले मैं अकेला था, अब 4 किसान हो गए, वो भी कर रहे हैं। और जो सरकारी है वो भी यहाँ विजिट करने के लिए मेरे हम पे आते हैं और बजाज ट्रस्ट के सहयोग से और दूसरे भी यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमको बोलते हैं आपको कहाँ जानना है, प्रशिक्षण देने, सिखाने, तो हम वो भी टाइम निकाल के निःशुल्क जाके सहयोग कर रहे हैं। 7-8 सालों से आप जो ये कर रहे हैं, सीखने के बाद चीज़ें, फ़र्क नज़र आ रहा है आपको ज़मीन में या जो फसल उगती है उसके खाने में, उसके स्वाद में? अजी बहुत फ़र्क है। मिट्टी तो सूंघने में भी ऐसी खुशबू देती है और जो मिट्टी है यूरिया डीएपी डालते हैं वो हार्ड हो जाती है। हमारी मिट्टी को अगर हाथ से भी खोदेंगे नहीं तो हाथ से खड्डा खोद सकते हैं, टाइट नहीं है, बहुत सॉफ्ट हो गई। और जो नाज है उसमें भी खाने में बहुत ही स्वाद है। और ये करने के बाद हमारा पूरा परिवार ये नहीं जानते सर दर्द क्या होता है, जुकाम क्या होती है, सर्दी कुछ भी नहीं है। और खाना पीना भी देसी गाय, मेरे पास 4 गाय हैं, एक साहिवाल है, एक नागौरी है, 2 थारपारकर है, तो उसी का हम खाते हैं, वही फसल में काम लेते हैं, गोबर। आपके पास अभी बताया आप जैसे आपके 4 गाय, उसके अलावा जैसे गोबर की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा आपको पड़ती होगी, या और जो खाद बनाने के लिए, ये आप खुद बनाते हैं या कहीं से आप खरीद के लाते हैं? नहीं, खरीद के नहीं लाते हैं। ज़्यादा गोबर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे लोग वो गोबर का डेयरी कर देते हैं, वो डेयरी आधा गोबर तो उसकी गैस निकल जाती है और वो ख़राब हो जाता है। हम जो करते हैं तो खड्डा खोद दिया, खड्डे में खाद डालते हैं और खाद डालने के इसको ऊपर जीवामृत बना के वो ऊपर डालते हैं, डिकम्पोजर डालते हैं। तो डिकम्पोजर और जीवामृत डालने से पूरी खाद एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, उसमें दीमक भी नहीं लगेगी और ज़्यादा खाद गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम खाद में भी काम चल जाएगा। अगर इस जगह की बात करें, यहाँ पे मिट्टी कैसी है और यहाँ अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, समस्याएं किस तरह की आती है किसानों को यहाँ पे खेती में? ये 2 मिट्टी है और ज़्यादा तो हम तो ये न तो हमारे खेत में दीमक लगती है कि 10 बने वो काम लेते हैं, रोग नाम की चीज़ तो लगती ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, न ज़्यादा खर्चा हो रहा है। घर से ही 100 चीज़ अपनाते हैं, घर पे ही वो लग जाती है। बीज भंडार से, बाहर से कुछ भी मुझे लाना नहीं पड़ता है, बीज भी हमारा खुद का ही यूज़ में लेते हैं।
क्या कहते हैं दूसरे किसान, क्या उनको वो जब आपके फसल को देखते हैं, वो अपने फसल को देखते हैं, कितना डिफरेंस होता है अगर आप देखें बोरी के हिसाब से अगर बात करें तो? पहले तो लोग भी खड़े थे, ये तो पागल है, लग गया, नहीं होगा। पहले फसल भी कमज़ोर हुई थी। अब जो फसल जो पेस्टिसाइड गिर के करते हैं ना, उससे हमारी ज़्यादा होती है, उससे भी अच्छी फसल होती है, पैदावार उनसे हमको ज़्यादा मिलती है, खर्चा कम होता है। तो आप अब फर्टिलाइजर्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते? को नहीं यूज लेते हैं, और पानी भी हमको कम देना पड़ता है। जो यूरिया DAP डालते हैं ना, उसको पानी ज़्यादा देना पड़ता है, हमको पानी भी बहुत ही कम देना पड़ता है। धन्यवाद जी। राम राम जी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।